दोस्तों नमस्कार। रविवार का हमारा जो वीकली बुलेटिन चलता है खबर से खबरदार, इसमें मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर में। दोस्तों जैसे आपको पता ही है, इस वीडियो के अंदर हम आने वाले वीक में किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, बाजार की दिशा क्या हो सकती है, कौन से ट्रिगर है जो मार्केट को ऊपर या नीचे खींचने के लिए कारणीभूत हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों का एक एक करके समाचार लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें डिस्कस होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि इसी वीक में दिवाली आ रही है, तो आप सभी लोगों को अग्रिम सबसे पहले मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे। और दोस्तों ओवरऑल अगर आने वाले वीक की बात की जाए तो अभी थंबनेल के अंदर ही दो सबसे बड़ी बातों को आप देख रहे हो, एक पॉजिटिव है तो दूसरी निगेटिव है। पॉजिटिव बात बड़ी सिंपल सी है, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। अगर आपने मेरा शुक्रवार वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर भी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आईसीआईसीआई के रिजल्ट कैसे है, जैसे तो थंबनेल में ही आपको समझ में आ रहा है, पर इम्पैक्ट कैसे होगा, क्या होगा। और दूसरा, इजराइल ईरान का टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसी चक्कर में इन्हीं दोनों बातों के बीच में एफआईआई डीआईआई का डेटा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी और बहुत ही प्रॉपर स्टडी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा और कोशिश करता हूं, मैं मेरे वीडियो में ही कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक व्यू दे पाऊं मार्केट को पढ़ने का। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईसीआईसीआई के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों ये तोड़ फोड़ रिजल्ट है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। और इससे ना एक छोटी सी बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। जैसे मैंने क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड एक वीडियो के अंदर लास्ट वीक में कुछ बातें जोड़ी थी। देखिए, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर आप जाके इवेलुएट करोगे ना इन्हीं बैंक्स के, तो आप कहोगे यार बहुत ही बकवास रिजल्ट्स थे। और अब इस क्वार्टर में अगर आप देख रहे हो ना तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैंने ये बात आपसे कही थी दोस्तों, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे पूरे इकोनॉमी के या किसी कंपनी को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो, उसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब होता है 3 महीने के रिजल्ट्स। तो वो डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर 3 महीने में उन कंपनियों का बिजनेस साइकिल किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो अभी अगर बैंकिंग की बात करें तो हमारा फेस्टिव सीजन चल रहा है, पर क्या है ना, बाकी बैंकों में थोड़ा जो कमेंट्री है वो थोड़ा निगेटिव चल रहा था। अभी इनका सारी चीजें ठीक ठाक है। आने वाला ये क्वार्टर भी इनके लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन का तो पीक होता है हमारे यहाँ। तो ओवरऑल अगर एनआईआई की बात की जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स बढ़िया है। अब क्या इंपैक्ट करेंगे? पॉजिटिव ही इंपैक्ट करेंगे। पर अब सबसे बड़ी बात है कितना पॉजिटिव करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंकिंग गिरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो एचडीएफसी के रिजल्ट्स को देख के आईसीआईसीआई गिरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, और मैं इसके पहले भी ये सारी चीजें जोड़ चुका हूं, ये ऐसे होता है क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आईसीआईसीआई के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। उतना ज्यादा बियरिश मार्केट इनके ऊपर हुआ नहीं है, फिर भी मार्केट करेक्ट अच्छा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर हम आईसीआईसीआई के चार्ट पे आते हैं, आईसीआईसीआई के चार्ट पे आते हैं तो ये आपके सामने जो है आईसीआईसीआई का डेली चार्ट है। ठीक है, आईसीआईसीआई का हम इसे डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके सामने आया आईसीआईसीआई का डेली चार्ट। अब इस चार्ट को अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो आप देखिए, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो लेवल है 1331 से लेके ये स्टॉक करेक्ट हुआ है तो 1255 तक आया है। ठीक है, अब आप समझ लेते हैं कि कल इसके लिए जो हर्डल बनेगा, एक जो लेवल हर्डल बनेगा पहला, वो है 1270। ध्यान दीजिए, 1270 अगर ये गैप अप ही दे देता है तो उसके ऊपर पहला लेवल ये दिखा सकता है हमें 1290। 1290 अगर ये क्रॉस करता है ना दोस्तों, तो सीधे दर्शन इसके 1305 तक के लेवल्स को अच्छे से याद रखिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेवल्स को लिख भी देता हूं, तो ये काम में आएंगे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो 1270 प्रोबेबिलिटी यहाँ ओपनिंग ही होगा। इसके आगे अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट लेवल है 1290, इसके आगे 1305 और इसके आगे 1320। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी भी मूव करेगा। एचडीएफसी में अब गिरावट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये दोनों इंजन, एचडीएफसी स्टेबल भी रहा और ये काम करता रहा तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा बाउंस बैक कराएंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। और मैं शुक्रवार की वीडियो में बोल भी चुका हूं दोस्तों, इतना बुरा नहीं है। ठीक है,
कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अभी आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। पर देखिए, अब जहां तक मार्केट आया, यहां से प्रोबेबिलिटी है कि एक छोटा वाला बेस बन भी सकता है, जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट बन भी सकता है, क्योंकि अभी ये दिवाली वीक चल रहा है, ये भी बात याद ध्यान रखिए। और ये बनेगा एक ट्रिगर मार्केट के लिए। तो मेरे जो बेयरिश वाले दोस्त है ना, वो अभी सेल ऑन राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम कर रहे थे, थोड़ा रुकिए। लेवल टूटने पे वो भी काम हमें करना है। मैं टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम वो सारी चीजें जोड़ता रहूंगा, पर ये लेवल्स आईसीआईसीआई के प्रोबेबिलिटी है मार्केट के लिए कुछ हद तक तारणहार बन सकते हैं। पर अब यहां एक बात ना और दिक्कत वाली है, मैं आपको वहां लेके चलता हूं। आपको सबसे पहले दिक्कत वाली क्या है, अब आपके सामने है ये एफआईआई का डेटा। और दोस्तों, मैं बार बार एफआईआई के डेटा पे आपको लेके आता हूं, रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप देखोगे तो पिछले, हम अगर 7-8 दिन की बात करते हैं, तो तकरीबन पिछले 10-12 दिनों में हमारा मार्केट नहीं तो भी 1200 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है। ठीक है, 1200 पॉइंट का। फिर भी आप अगर यहां देख रहे हो ना, एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, डीआईआई खरीद रहा है। बड़े आंकड़े की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास और 97 करोड़ के आसपास इनका खरीदारी है। फिर भी हमारा मार्केट 1200 पॉइंट डाउन कहां से हुआ है, ये समझने वाली बात है। अगर जितना एफआईआई बेच रहा है उतने ये लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट गिर कैसे रहा है? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है। अब यहां एक बात ध्यान में लेने जैसी है, भले ही ये बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं, फिर भी स्टॉक का वैल्यूएशन डाउन हो रहा है, फिर भी स्टॉक नीचे आ रहा है। और नीचे इस वजह से आ रहा है कि ओवर प्राइस थे। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। ये मुनाफा वसूली हो रही है दोस्तों, और कुछ हद तक ये लोग भी कर रहे हैं, पर हमें कुछ बातें समझने जैसी है। बहुत बार ये हो जाता है कि ये लोग जहां खरीदना बेचना करते हैं, वहां हम नहीं होते हैं। समझ लीजिए, अब ये लोग, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया डीआईआई खरीद रहे, पर डीआईआई क्या खरीद रहे हैं पता है आपको? खरीदने का आंकड़ा तो आ रहा है, पर क्या खरीद रहे हैं ये नहीं पता है हमें। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। एक बड़ा डर है ग्लोबल मार्केट में। एफआईआई अगर इतना कैश होल्ड करके चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में एक सबसे बड़ा डर है जो अभी भी बना हुआ है। और अभी रिसेंटली एक दिक्कत हुआ है, मैं आपको बताऊं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी फिर से मिसाइल्स दागे गए हैं इजराइल की तरफ से ईरान पे। और मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है दोस्तों, और वो भी अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका, कि इजराइल का हक बनता है ईरान पे वो अटैक करे। अब ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है दोस्तों, ये दिक्कत वाले हैं। और मैं आपको फिर से कहूं, यहां बहुत हद तक जहां मैं समझ रहा हूं ना, एक मैं बहुत लॉजिकल पॉइंट आपको जोड़ देता हूं। सुनने में आया 5 नवंबर, आई थिंक 5 नवंबर यूएस के इलेक्शन का डेट है। यूएस के इलेक्शन तक इस चीज को ना कुछ हद तक समेटे रखा जा रहा है। यूएस के इलेक्शन के बाद शायद से ये एक बड़ा रुद्र रूप, जिसे हम कह सकते हैं, ले सकता है, या फिर निपट भी सकता है। और देखिए, प्रोबेबिलिटी है कि कुछ तो बुरा होने की संभावना है। इसलिए ग्लोबल मार्केट में इस तरह से ये सारे काम चल रहे हैं, एफआईआई के जरिए और बड़े बड़े फंड हाउसेस के जरिए। रिसेंटली हमने देखा कि बर्कशायर हाथवे भी बहुत सा माल बेच के कैश लेके बैठा हुआ है। ये लोग ऐसे ही नहीं बैठते दोस्तों, मैं फिर से कहूं, ये लोग बहुत ऊपर के माले पे बैठे हुए, बहुत पहले दिख रहा है इन्हें बहुत सी चीजें जो हमें नहीं दिख रही है। तो भैया सिंपल सी बात है। बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा था कि फिर एसआईपी का हमारे क्या कर रहा है। कोई चिंता नहीं है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। एक दिक्कत है, अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ये थोड़ा फैलता है ना दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और वो प्रॉब्लम वाली बात है क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रूड ऑयल हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला काम करेगा अगर क्रूड ऑयल और ज्यादा आग पकड़ लेता है। फिर भी मैं एक बात आपसे कहूंगा, भैया हमने इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल के ऊपर के भी क्रूड ऑयल को झेला है। बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। जैसे मार्केट के अंदर हमारे क्या होता है ना, जब मार्केट बढ़ रहा होता है, तो ये जो कुछ लोग होते हैं मार्केट के अंदर, ये बढ़ा चढ़ा के उनको छोटे में उनको जमता ही नहीं है, लोगों को डराने में उनको मजा आती है। तो मेरे जितने भी दोस्त है इक्विटी इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, चिंता ही मत करिए। और ट्रेडर को तो वैसे भी चिंता की जरूरत नहीं है भैया। जहां भी गिरे हम कमाएंगे, नीचे गिरे तो पुट में कमाएंगे, ऊपर गिरा तो कॉल, ऊपर निकला तो कॉल में कमाएंगे। चिंता नहीं करनी है, इन्वेस्टर्स ने भी चिंता नहीं करनी है। ये फालतू का डराते हैं दोस्तों। बहुत से लोग ना सिर्फ डराने के लिए बैठे हुए हैं। अब तो भैया 2020 से भी बड़ी मंदी आएगी। अरे महामारी से ज्यादा क्या दिक्कत होगी? हाँ, वॉर तो है, पर भैया हर जगह पे हर तरीके से उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और सारी चीजें, ह्यूमन इंसान अल्टीमेटली खुद के बारे में थोड़ा सोचता ही है। तो बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा बिगड़ा जाए, हमारे तक आए, तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसमें होता ऐसा है कि 2020 से भी बड़ा
मार्केट के अंदर फॉल आएगा, ये सोच के बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर से ये बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों, शांति से बैठे रहिए, डरिए नहीं। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च, ये लॉजिकल सारी बातें आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों ज्ञान यज्ञ के लिए रजिस्टर करिए। देखिए इसे पढ़ के हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, इसलिए ये सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं नॉलेज नहीं कहता हूँ, एक्सपीरियंस है, ये मैं आपसे साझा करता हूँ इस पूरे सेशन के दौरान। और डिटेल में 1 से 1.5 महीना सेशन चलता है, ये कोई 1-2 दिन में मैं आपको निपटाता नहीं हूँ। हर एक चीज समझ के मार्केट में प्रैक्टिकली देखते हुए, उसे समझते हुए हम आगे जाते हैं। तो दोस्तों जिन्हें जिन्हें इससे जुड़ना है, टेलीग्राम के ऊपर भी और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर जोड़ रहा हूँ, जुड़ने की कोशिश करिए। तुरंत दिवाली के बाद हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।